Bismillahirrahmanirrahim. This is your third lecture for freelancing course और आज हम फाइवर का लाइव डेमो देखेंगे। यानी आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इस पे आप अपनी फर्स्ट क्लिक कैसे बनाएंगे, क्या डूज एंड डोंट्स हैं अकाउंट क्रिएशन के, और क्लिक बनाने में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये तमाम बातें आज हम इस डेमो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने जब फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाना है तो आप पूरी कोशिश ये करें कि आप अपना अकाउंट किसी मोबाइल पे डिवाइस पे रजिस्टर करने के बजाय लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे रजिस्टर करें। ऑल्दो फाइवर की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, लेकिन उसका आपको फ़ायदा तब होता है जब आप अकाउंट पहले बना लेते हैं। उसके बाद आप लॉग इन कर लें मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो मसला नहीं है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप अपना जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन है वो आप पीसी पे ही करें। ठीक है, और पीसी पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप आ जाएं सिंपली किसी अपना जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप फाइवर सर्च करें। और सबसे पहले जो आपके पास सर्च रिजल्ट अवेलेबल है उस पर आप क्लिक करके तो फाइवर की जो वेबसाइट है उसको लोड कर लें। और यहाँ पे जो है आपको शो होगा आपका जो फाइवर का होम पेज है। हमने क्योंकि प्रीवियसली एक अटेम्प्ट की थी। अच्छा, ये है इसका फाइवर का होम पेज। ठीक है, आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे ऊपर आपको ज्वाइन का ऑप्शन जो है ना, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। जिस ईमेल को यूज़ करते हुए आप अपना अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हैं वो जो है ना, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दें। उसके बाद आप कंटिन्यू क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने लिए कोई एक नाम चूज कर लें। और ये जो आपका ये यूज़र नेम होता है, इट शुड बी यूनिक। इसमें आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप कोई ऐसा नाम चूज करें जो ऑलरेडी किसी ने जो है ना लिया हो। इसमें लेट्स सी कि अब हम कोई जो है ना यूनिक नेम। अच्छा, अब ये एक रैंडम सा यूज़र नेम है जो मैंने इसके लिए पिक किया है। और अब हम यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड आपका जो है ना वो कॉम्बिनेशनल होना चाहिए। नीचे वैसे रूल्स भी वो आपको दिखा रहे हैं और इस हिसाब से आपको एक अपना पासवर्ड चूज करना है। एक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पे जो है ना सिंपली आपने जब अपना पासवर्ड लिख लिया है तो उसके बाद आप इसको बस कर दें, ज्वाइन पे क्लिक करें। ठीक है, और जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो इससे वो क्या करेगा, ये प्रीवियस अकाउंट मुझे पता नहीं क्यों शो करवा रहा है। और इसकी ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें आपने जो आपका गूगल अकाउंट जिस पे आपने रजिस्टर करवाया है, इस अकाउंट पे आपको जो है ना एक ईमेल रिसीव हो जाता है। जिस जो है ना ईमेल के ऊपर आपको एक एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा और इस एक्टिवेशन लिंक के ऊपर आप यहाँ पे ये सिंपली आपने एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल के ऊपर ले जाएगा। ये आपका जो अब रजिस्टर्ड अकाउंट है, यानी आपने जब रजिस्टर कर लिया फाइवर के साथ तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको वो कंफर्मेशन भी शो करवाता है अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। और अब जो है ना आपने अपनी प्रोफाइल इसके ऊपर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले जो है ना आप इसके अपनी प्रोफाइल पे जाएं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अब आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एंटर करें। ये यहाँ पे आपको वो बता देगा कि आपकी लोकेशन क्या है और कब से आपने फाइवर ज्वाइन किया। हमने क्योंकि अभी रजिस्टर किया है तो यहाँ पे आपका अगस्त 2022 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपने सिंपली जो भी कोई आपके अकाउंट पे आप चाहते हैं कि आपके यूज़र को शो हो, इसमें आप अपनी हॉबीज ऐड कर सकते हैं, आपका जो भी कोई एडिशनल एक्सपर्टीज है, और आप कुछ भी जो आपके ख्याल में आपके कस्टमर को, आपके यूज़र को पता होना चाहिए आपके हवाले से,
वो सब कुछ जो है ना आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा, अच्छा रीजनेबल आपने लिखना है, कुछ लंबी कहानियां लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा ये तो खैर हम अभी जो है ना सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वही लिखें जो आपके ख्याल से बहुत सही हो और बहुत ऑथेंटिक हो। आपने अगर मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अब यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास आई हैव 5+ years एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, देखें जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है ना उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, डोंट गो फॉर इट। आप सिंपली ये बता दें कि मैं मतलब ये कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। या आप मिसाल के तौर पर ग्राफिक्स के लिए ही आप भी अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो आप नीचे अपने जो टूल्स पे आपने बहुत काम किया है, जिन टूल्स पे आपको काम आता है आप उनको मेंशन कर दें, जिन एरियाज में आप काम अच्छा कर सकते हैं उनको मेंशन कर दें। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करने की। इसको बस आपने शॉर्ट, प्रिसाइज और टू द पॉइंट रखना है, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग हो गया। अच्छा ये जो जिस तरह की लास्ट लाइन अभी मैंने लिखी है, इस तरह की कोई एक आध लाइन जरूर आपके जो है ना डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें डिस्क्रिप्शन में उसने बेसिकली आपको क्या कहा है कि आपने खुद को एक्सप्लेन करना है। तो जब आप अपना हमेशा कहीं आपने अगर इंटरव्यू भी कहीं अगर आपने कभी दिया हो या आपको आइडिया हो, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो हमेशा एक सवाल आपसे ये जरूर पूछते हैं कि आपके ख्याल में आपको हम क्यों जो है ना जॉब पे रखते हैं, या आपके ख्याल में आप ये जॉब क्यों जो है डिजर्व करते हैं। तो उस चीज का जो जवाब है ना फाइवर पे, यहाँ पे आपसे कोई पूछ नहीं रहा, कस्टमर आपसे नहीं पूछते, आपने खुद बताना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को हेल्प आउट करेगा, और या उसको ये जो है ना डिसाइड करने में आसानी होगी कि अगर वो जैसे ही आपकी प्रोफाइल पे देखे, आपकी प्रोफाइल व्यू करे, तो उसको पता हो कि यस ही और शी इज द वन जिसको मुझे जो है ना अपना ऑर्डर या आप जो भी कोई उसका प्रोजेक्ट है वो उसने आपको ही देना है, ठीक है। तो इतना सा बहुत है, बस आप इसको यहाँ से अपडेट करें। उसके बाद आप जो है ना अपनी लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर दें। अच्छा लैंग्वेज आपने जो लैंग्वेज का लेवल है वो आप यहाँ से चूज करके ऐड कर दें। अच्छा ये इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब आप ये देखें इसको आप एडिट कर लें, ठीक है। और चलिए हम इसको फ्लुएंट ही कर लेते हैं। चलो कन्वर्सेशनल कर लेते हैं, मैंने इसको जब कर ही दिया। यहाँ पे आप उर्दू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल है उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए आप जो है ना वो आपको चूज करना होता है। लैंग्वेजेस ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे अपने अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं। अच्छा फेसबुक अकाउंट आप यहाँ पे लिंक कर दें, अपना गूगल अकाउंट लिंक कर दें। गूगल अकाउंट से ये होता है कि अगर आपका कस्टमर आपको एक्सटर्नली कोई आपको ईमेल करना चाह रहा है या कुछ आपको
आउट ऑफ फाइबर बताना चाह रहा है, तो उसका आपको ये फायदा होगा कि वो आपके गूगल अकाउंट पे जो आपने यहाँ पे लिंक किया होगा उस पर वो आपको डायरेक्टली मेल कर सकता है, ठीक है। फिर आप ड्रिबल पे आप क्या करते हैं, ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जैसे खासतौर पे कोई यूआई यूएक्स डिजाइनर्स हैं, उनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो वहाँ पे पड़े होते हैं, जो अपने यूजर इंटरफेस डिजाइन की होते हैं, मोबाइल स्क्रीन या वेब डिजाइन, वो सारे वहाँ पे उनके पड़े होता है। तो आप अपने ड्रिबल अकाउंट का जो है ना यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, तो वो आपकी पोर्टफोलियो के तौर पे काम करता है। फिर स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है, ये भी स्पेसिफिकली जो है ना उन लोगों के लिए है जो कोडिंग की फील्ड से जिनका ताल्लुक है, जो वेब डेवलपमेंट में या ऐप डेवलपमेंट में या गेम डेवलपमेंट में इस तरह की किसी फील्ड में अगर वो काम करना चाह रहे हैं ना, तो अब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना जो कोड है या जो कोई आपने अगर स्टैक ओवरफ्लो पे आप कोड भी है नहीं आप अपना अपलोड करते हैं, वहाँ पे आपने कुछ सोल्यूशन पोस्ट किए होते हैं, वो एक डिस्कशन फोरम है लेकिन वो है सिर्फ कोडर्स के लिए। तो आपका अगर स्टैक ओवरफ्लो अकाउंट है वहाँ पे आपने कुछ पोस्ट किया हुआ है और आपके जो सोल्यूशन आपने दिया उसमें लोगों के कितने लाइक्स आए, वो कितना हेल्पफुल था, वो सारी चीजें स्टैक ओवरफ्लो पे गिटहब पे आपके प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं। इनकेस आपने कोई मोबाइल ऐप बनाई है, कोई वेबसाइट बनाई है, तो वो आप अलग से बजाय कि आप अपने कस्टमर को तो नहीं दिखा सकते कि मैंने ये चीज, वो अगर वो आपका कोड देखना चाह रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल अप्रोच देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको आप उसको अपने गिटहब का लिंक दे सकते हैं। देन वी हैव वीमियो। तो वीमियो क्या होता है, एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, और इसको जो है ना आर्टिस्ट और क्रिएटर्स यूज करते हैं। अगर आपका कोई इस तरह का अकाउंट बना हुआ है जहाँ पे स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या कुछ कुछ अगर आप वीडियो एडिटिंग के हवाले से या एनिमेशन के हवाले से कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपका वीमियो अकाउंट है तो उसका लिंक दे दें, और फिर आपका ट्विटर लिंक यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो स्किल्स ऐड करेंगे, ये स्किल्स आपने यहाँ पे टाइप करनी है, ठीक है। और उसमें जो नीचे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आती है ना, उसमें से आपने चूज करनी है और फिर उस पर आपने अपना एक्सपीरियंस लेवल जो है वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। देन आप अपने स्किल यहाँ से कोई और चूज कर लें, उसका मतलब जो भी स्किल आप बता रहे हैं ना, आपने उसका अपने स्किल आपने चूज करनी है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगी। और उसी के लिए फिर आपने जैसे यहाँ पे आप देखिए लोगो डिजाइन है, यहाँ से मैंने चूज किया, इसके लिए मैंने अपना एक्सपीरियंस लेवल बता दिया, ठीक है। इसको आप ऐड कर दें। मजीद आप अच्छा, अब इसमें एक चीज आप देखें कि यहाँ पे अब मैंने लोगो डिजाइनिंग के हवाले से 3 स्किल्स ऐड की, यानी कि लोगो डिजाइन भी, लोगो एडिटिंग भी और लोगो रीडिजाइन भी। और मैं अभी इसमें मैं और स्किल्स ऐड कर लेती हूँ, 3D लोगो एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, ये वो चीजें आप मिसाल के तौर पे देखें, अब एक बंदा जो लोगो डिजाइन कर रहा है वो लोगो को एडिट करना भी उसको आता होगा, लोगो डिजाइन करना तो उसको आता ही आता है, और रीडिजाइन करना भी उसको आता है। तो ये तीनों चीजें जो है ये आपस में तकरीबन लिंक ही है, जो स्किल्स हैं। उसके बाद जो आपकी 3D लोगो एनिमेशन है, ये चीज ऐसी है कि जो बहुत आजकल इन है, आपको पता है पॉपुलर है, और इसके बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, इसके बहुत ज्यादा कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइवर पे आजकल मिल रहे हैं, और आपको इसका कुछ हैंड ऑन एक्सपीरियंस है और ये लोगो से ही रिलेटेड है, तो आप 3D लोगो एनिमेशन भी बताएंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो है अगर और कोई वेब डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल, वेबसाइट डेवलपमेंट यहाँ पे आ गया, इस पे आप बता दें जो भी आपकी स्किल्स है वो अपनी यहाँ पे ऐड करनी है, उसकी आपने प्रोफिशिएंसी ऐड करनी है। देन आप यहाँ से अपना जो है ना इंस्टीट्यूट चूज करेंगे, फिर पहले तो बल्कि आप अपना कंट्री बताएं, फिर यहाँ पे आप जो भी कोई आपका इंस्टीट्यूट है उसका आप नाम मेंशन कर देंगे, और डिग्री आप अपनी यहाँ पे बता दें, जो भी कोई बीएस तो है ही नहीं यहाँ पे, सीएमएस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेशंस ऐड कर दें।
यहाँ पे आपने अपने सर्टिफिकेट्स ऐड कर दिए। ठीक है। सर्टिफिकेट्स आपने जितने भी स्पेसिफिकली उस चीज़ से रिलेटेड जिसके लिए आप अपना ये उस कैटेगरी से या उस जॉनर से रिलेटेड आप अपना जो है ना अकाउंट बना रहे हैं या प्रोफाइल रजिस्टर कर रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने अचीव किए हैं वो सारे आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ओके जी, ये हो गया आपकी बेसिक जो प्रोफाइल का आपने सेटअप करना था वो आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो है ना ये एरिया है आपका। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप कुछ अगर फाइवर के जो कोर्सेज हैं उसमें आप एनरोल करते हैं या कोई स्किल टेस्ट अगर आप एनरोल करते हैं और वो आप क्लियर कर जाते हैं, तो उसका जो आपने अगर कोई बैच अर्न किया होगा तो वो आपका यहाँ पे जो है ना वो शो होगा आपको। और इसके अलावा जो है हम इसकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ प्लेस कर लेते हैं। इसमें आप कोई भी प्रोफाइल पिक्चर अपनी नॉर्मली तो फाइवर आपको रिकमेंड करता है कि आप अपनी पिक्चर प्लेस करें विद क्लियर बैकग्राउंड, जैसे ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होता है। लेकिन लोग नहीं भी मतलब इस रूल को जो है ना फॉलो करते और अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी पिक्चर जैसे उनको बेहतर लगता है उस तरह से उन्होंने लगाई होती है। तो इसमें कोई इशू नहीं अगर आप अपनी कोई पिक्चर अपनी, बस इसमें ये है कि आपका फेस क्लियर होना चाहिए क्योंकि बाद में फाइवर जो है आपसे आपका जो आईडी कार्ड है वो फर्दर ऑथेंटिकेशन के लिए मांगता है। तो अगर आपकी यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है या आपने कोई ऐसे एंगल से पिक्चर अपनी खींच के यहाँ पे लगाई हुई जो आपके आईडी कार्ड के साथ वो मैच नहीं कर पा रहा, तो फिर वो आपको बार बार जो है ना या तो अपनी फिर प्रोफाइल चेंज करनी पड़ती है आपको, या फिर आपको जो है वो उनके वार्निंग्स देखनी पड़ती हैं कि भाई अब आप दोबारा सबमिट कराएं, बार बार आपको सबमिशन करानी पड़ती है। और खुद को वहां पे आपको मतलब क्योंकि उसका प्रोसीजर या उसका वो सारे प्रोसीजर का मतलब यही होता है कि ताकि फाइवर ऑथेंटिकेट कर सके कि आप कोई फेक सेलर तो नहीं है, यानी आप जो सर्विसेज दे रहे हैं आपकी ऑथेंटिसिटी मशकूक तो नहीं है। और ये आपका हो गया। उसके बाद आप नई गिग क्रिएट करें, योर फर्स्ट गिग वो आप करेंगे क्रिएट अ न्यू गिग। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी गिग का जो है वो टाइटल मेंशन कर लेना है। टाइटल आपने मेंशन करना है। तो यहाँ पे सिर्फ देखें, अगर मैं लिख देती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, यहाँ से लिखने को नहीं, इसको थोड़ा सा ना जरा ज्यादा करके लोगो डिजाइनिंग कर दूँ। अब ये कोई सेंस नहीं बना रहा क्योंकि इसने जब किसी कस्टमर को डिस्प्ले होना है तो इसके पीछे जो फ्रेज होता है ना ये कंप्लीट बनता है आई विल, और उसके आगे आपको कोई एक वर्ब यूज करके तो उसके आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। तो आई विल लोगो डिजाइनिंग कोई सेंस नहीं बना रहा। और इसको अगर हम चेंज कर लें थोड़ा सा, आई विल को आप कंटिन्यू करके इसके आगे अगर आप सेंटेंस क्रिएट करें तो आई विल डिजाइन मॉडर्न ओरिजिनल लोग। ठीक है। ये अब आपको वो नीचे बता रहे जस्ट परफेक्ट। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज कर, वैसे वो नीचे सजेस्ट कर रहा होता है आपको यहीं से आप कर लें तो आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। फिर आपका लोगो स्टाइल आप यहाँ से चूज कर लें जिस तरह का लोगो आप बनाते हैं। ठीक है। 3D लोगोज होते हैं, चले आप ये कर लें या फिर जो है ना मिनिमलिस्ट कर लें। ठीक है, ये सही। उसके बाद लोगो टाइप है, आप मोनोग्राम्स बनाते हैं, वाटरमार्क्स हैं, पिक्टोरियल हैं, इन सब चीज़ों में जो है ना डिफरेंस होता है। तो एम्बलम कर लेते हैं, मोनोग्राम कर लेते हैं और पिक्टोरियल कर लेते हैं। ठीक है। फिर फाइल फॉर्मेट है, यानी कि फाइल फॉर्मेट ये होता है आप किस फॉर्मेट में वो चीज़ या वो जो लोगो आप बनाएंगे उसमें से किस किस फॉर्मेट पे आप काम कर सकते हैं। तो जेपीजी आप कर लें। ठीक है। एआई कर लें, पीडीएफ, पीएनजी, ये फोटोशॉप के लिए होता है, एआई इलस्ट्रेटर के लिए होता है, ईपीएस और एसवीजी। ठीक है। यहाँ पे अब आपने पॉजिटिव कीवर्ड्स एंटर करने हैं। वो कीवर्ड जो आप एंटर करेंगे इसमें ये टैग्स होते हैं बेसिकली। इसके लिए आप यहाँ पे कस्टम कर लें, देन आप मॉडर्न कर लें,
फिर क्रिएटिव एक टैग ऐड कर दें। मतलब ये वो टैग्स आपने यहाँ पे बेसिकली ऐड करने हैं जिन टैग्स से आप यूज जिन टैग्स को यूज करते हैं आपके ख्याल में अगर कोई कस्टमर है या आप इटसेल्फ, अगर आप मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आपने कोई लोगो डिजाइन करवाना है, ठीक है, और आप उस लोगो को आप डिजाइन करवाएंगे तो आप अगर आपने खुद फाइवर पे ढूंढना हो तो आप यही शायद लिख के सर्च करेंगे कि मॉडर्न लोगो डिजाइनर्स, ठीक है, या मॉडर्न लोगो। उसमें जितने प्रोफाइल्स आपके सामने अपियर होंगे उसमें से कोई आप एक बंदे को चूज करेंगे। तो ये जो आपके टैग्स होते हैं ना, ये आपको उस रैंकिंग में लिस्ट होने में जो है हेल्प आउट करते हैं। देन आप डिजाइन लोगो कर लें और लोगो मेकर कर लें, ठीक है। अब 5 ही आपने करने होते हैं मैक्सिमम, वो हमने कर दी यहाँ पे। के बाद आप ये डिक्लेरेशन दें और सेव एंड कंटिन्यू। यानी फर्स्ट जो आपका ओवरव्यू वाला पार्ट था, ये आप अपनी गिग जो बनाते हैं ये आपने 5 स्टेप्स में बनानी होती है, ठीक है। और ओवरव्यू वाला जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आपने अपने पैकेजेस को नाम देने हैं, इसमें आप सिंपली कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। हम इसको बेसिक ही नाम दे दें, कोई मसला नहीं। स्टैंडर्ड, देन प्रीमियम, या आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। पैकेज जो होता है ना, उसको यूज करने का फायदा आपको ये होता है कि आप अपने कस्टमर को जो है ये बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इतने इमेजेस हैं उसके लिए आप इतना मतलब आपके कस्टमर को पता लग जाता है कि आपका मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो आप करके दे सकते हैं और फिर आपकी प्राइसिंग किस तरह से है, किस हिसाब से है, ठीक है। ये आपने इनके नाम रख लिए। यहाँ पे आप अपनी जो सर्विस है, जो मिसाल के तौर पे आप बेसिक पैकेज में स्पेसिफिकली प्रोवाइड करना चाहते हैं, सिर्फ उसको आप डिस्क्राइब करें। और ये मैक्सिमम जो है ना 100 कैरेक्टर्स लेते हैं, तो बस टू द पॉइंट आपने लिखना है यहाँ पे। इसमें आप लिखते हैं प्रोफेशनल लोगो, बुलेट्स में लिखते हैं बेशक इसको। और ये आपने कर लिया। इसमें जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, आपकी डिस्क्रिप्शन में आप ये कोशिश करते हैं हमेशा कि जो चीज़ आपने मतलब आप सही तरह से कर सकते हैं ना वो, और टू द पॉइंट आप लिखे तो उसको बस खत्म करें। क्योंकि इसमें जो लिमिट है ना वो देखिए सिर्फ 100 कैरेक्टर्स की है, तो 100 कैरेक्टर्स में अगर आप कोई लंबी स्टोरी लिखेंगे यहाँ पे तो वो 100 कैरेक्टर्स तो आपके सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग है तो या लोगो डिजाइनिंग के लिए हवाले से अब हम ये गिग बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ बताएं जो आपके ख्याल में कस्टमर को चाहिए होती है स्पेसिफिकली लोगो डिजाइनिंग के हवाले से, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल लोगो लिखा है, एचपी फाइल्स लिखा है, और नीचे में ट्रांसपेरेंट फाइल्स लिखा है। अब ये सारी चीजें जो होती हैं लोगो डिजाइनिंग के हवाले से रिलेटेड हैं और कस्टमर डिमांड करते हैं, मतलब आप एट मैक्स को यही चाह सकते हैं कि आप उसको एचटी फाइल दें या आप जो उसका है लोगो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। यहाँ पे अब जो मेरा गोल्ड पैकेज है इसमें मैं चले लिख देती हूँ प्रोफेशनल लोगो, देन यू हैव, अगेन आप यही चीज जो है इसमें पेस्ट करें यहाँ पे। यहाँ पे आप अब बता दें ऑल फ्रॉम द सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ पे एडिशनली जो चीज़ देंगे वो लिखते हैं कि ब्रांड गाइड और लोगो स्टाइल,
हो गया। अच्छा, अब आपका डिलीवरी टाइम है यहाँ पे। डिलीवरी टाइम आप देखें, अब मिसाल के तौर पे आपने डिलीवरी टाइम यहाँ पे, जैसे मैंने एक लोगो बनाने का कहा है सिल्वर पैकेज, ठीक है। अब एक लोगो, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, जैसे मैं अपनी स्पेसिफिक प्रोफाइल के हिसाब से बात करूँ, और एक लोगो आपने बनाना है और आप डिलीवरी टाइम 5 दिन का दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। आप इसमें डिलीवरी टाइम जो है ना, 1 दिन का दें, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड पैकेज है आपका, इसमें आपने 2 लोगो बनाने, मैक्सिमम चले आप 2 दिन की डिलीवरी टाइमिंग दे दें इनको। प्लैटिनम पैकेज है आपका, इसमें भी आप 2 डेज की डिलीवरी पैकेज थे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके रिविजन्स जो है ना, रिविजन्स आप अनलिमिटेड कर। रिविजन्स क्या होती है बेसिकली, इसमें ये होता है कि आपके कस्टमर को जब आपने एक प्रोजेक्ट बना के दे दिया, एक प्रोजेक्ट था उसका या ऑर्डर जो था वो जब आपने डिलीवर कर दिया, तो उसके बाद हाउ मेनी टाइम ही और शी कैन आस्क यू फॉर रिविजन, यानी जो चीज़ आपने बना के दी है, अब उसको आपने कस्टमर अगर आपसे ये चाह रहा है कि उसमें आप कुछ ऐड या डिलीट करके दें उसको, तो वो कितनी दफ़ा और करवा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना, आप उसको कर दें, उसके लिए फिर आप रिविजन्स जो होती है ना वो अनलिमिटेड कर दें, क्योंकि नॉर्मली इतना ज़्यादा इतनी रिविजन्स वो होती नहीं है। लेकिन अगर जो है ना, आप उसको बिल्कुल ही 1 या 2 रिवीजन पे लिमिट कर देते हैं, तो उसका फिर आपको नुकसान ही होता है। वैसे नॉर्मली मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये जो पैकेज होते हैं, ये हमारे पास जो है ना, सिर्फ एक तरीका होता है कि आपने सिर्फ अपनी जो प्राइसिंग है वो आपने कस्टमर को दिखानी है, या मतलब आपका जो डिलीवरी टाइम है वो देख लें, या आप के क्या एडिशनली आप उसके साथ जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ जो है ना, आप इस जो आपकी प्राइसिंग है, स्कोप है, ये जो पैकेजेस है, इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं पैकेजेस को यूज करते हुए कोई कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करवाता। वो नॉर्मली आपके साथ पहले जो है ना चैट में आते हैं, दे हैव सम कन्वर्सेशन विद यू, वो आपके साथ कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, फिर वो आपके साथ अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे एक मैक्सिमम जो मेरा प्रीमियम पैकेज है उसमें मैंने 2 लोगो लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं मतलब मैंने वही कहा है ना कि जो मैंने स्टैंडर्ड में या मेरे गोल्ड पैकेज में जो चीज़ है वही कुछ, और उसके साथ एडिशनल ब्रांड गाइड या लोगो स्टाइल गाइडलाइन, ठीक है। यानी कि 2 लोगोज ही मैं आपको मैक्सिमम प्लैटिनम में बना के दे रही हूँ। अब जो कस्टमर आ रहा है उसको फॉर एग्जांपल 4 के 5 लोगोज बनवाने हैं, एक मिसाल है, तो वो आपके साथ फिर नेगोशिएट करेगा उस हवाले से। लेकिन ये जो होता है, ये फिर भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपकी जो प्राइसिंग है, आपका जो होल्ड है, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ जो है ना इस प्लान के थ्रू आपने कस्टमर को जो है वो बताना होता है, कन्वे कराना होता है। देन यू हैव लोगो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आप ऑफर कर रहे हैं, जाहिर है पीएनजी में होते हैं आपके लोगोस, वो तो सब में होना चाहिए। उसके बाद आप वेक्टर फाइल प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। वेक्टर बेस्ड लोगोज होते हैं आपके, ठीक है, उसके लिए मतलब वेक्टर बेस्ड फाइल्स आपकी हो जाती हैं जिसमें आपने वो फाइल्स जिसमें आपने काम किया हुआ है, ठीक है। अब आप उसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अब एसवीजीज जो होते हैं, उसको आप वेक्टर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं उसको आप वेक्टर फाइल कहते हैं, ठीक है। और जेपीजी या जीआईएफ पीएनजी फॉर्मेट जो होता है इसको आप वेक्टर फाइल में नहीं कहते, कंसिडर नहीं करते। तो लोगों के हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात करी तो वेक्टर फाइल को भी आप तीनों के लिए ओके कर दें। फिर आप प्रिंटेबल फाइल भी दे दें कस्टमर को तीनों के लिए। थ्री मॉकअप जो है ना वो आप सिर्फ दें जी प्रीमियम पैकेज के लिए, यानी जो आपका प्लैटिनम पैकेज है। देन सोर्स फाइल आप तीनों के लिए प्रोवाइड, सोर्स फाइल में आपकी वो फाइल होती है जिसपे आपने काम किया होता है, जो आपकी इलस्ट्रेटर की फाइल होती है, या फोटोशॉप की वो फाइल जिसके ऊपर आपने बेसिकली लोगों को बनाया है, तो वो फाइल जो होती है आप वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप वो करेंगे प्रोवाइड।
देन आप कोई सोशल मीडिया किट प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। स्टेशनरी स्टेशनरी डिजाइन में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो अपने कोई बिजनेस कार्ड बनवाना चाहते हैं, एनवलप्स बनवाना चाहते हैं, कोई कंपनीज के जैसे नोट पैड्स होते हैं, तो उसके आप लोगो उसके डिजाइन आप देंगे नहीं देंगे, तो वो नहीं, आपको नहीं देंगे। आप सिर्फ लोगो डिजाइन करना है, ठीक है, छोड़ दें इसको। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी प्राइस। तो प्राइस के लिए जो है ना, आप कर लें बेसिक आपका। इसमें मैं आपको बताती हूँ, लोगो डिजाइनिंग है तो इसमें आप $20 रख लें। उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड पैकेज है या आपका जो गोल्ड पैकेज है, इसमें आप $35 कर लें। और जो आपका प्रीमियम पैकेज है, इसमें आप $65 कर लें। ठीक है। और अब ये जो चीज़ें नीचे हैं, इनको आपको डिफाइन करना होता है। ये इसमें आप बता सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अब आपने पहले ही एक दिन बताई हुई है, तो इससे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी तो नहीं हो सकती बेसिक में। तो आप इसको रहने स्टैंडर्ड में, अगर आप इसको 1 डे पे करते हैं, तो लेट्स सी आप इसके लिए $40 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और प्रीमियम के लिए भी इसी तरह से अगर आप 1 डे में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप $40 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। एडिशनल रिविजन की जरूरत नहीं कि आपने पहले अनलिमिटेड रिविजन दे दिए होकर। देन एडिशनल लोगो जो है उसके लिए आप कह दें सपोज $40 जो है ना, आप एडिशनल एक लोगो के बनाने के लिए चार्ज करेंगे, और उसके लिए इजाफी आपको एक दिन चाहिए। और 3D मॉकअप्स के लिए $50 चार्ज करेंगे, और उसके लिए आपको एक दिन और चाहिए। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल स्टेशनरी डिजाइन भी किसी ने बनवाने हैं, उसके लिए आप $60 कर दें, और एडिशनल एक और दिन। और सोशल मीडिया अगर किट्स हैं, इसके लिए आप $100 कर दें। और यहाँ पे जो है ना, आप 1 डे फिर दोबारा करते हैं। अच्छा, जो प्राइस के हवाले से आपने प्राइस सेट करनी है, या ये जो एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए हमने प्राइस ऐड की है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं कितनी प्राइस ऐड करूं या कहीं मैं ज़्यादा ना कर लूं, थोड़ी ना कर, तो आप ऐसा करें कि आप कुछ सेलर्स को, जैसे मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया था, कि ऑलरेडी कुछ सेलर्स जो काम कर रहे हैं, आप उनके अकाउंट्स को, उनके प्रोफाइल्स को जाके चेक करें। अगर आप इंटरनेशनली नहीं, तो जो कुछ लोग पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, यहाँ इंडिया से, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप उनके अकाउंट्स को चेक करें। उसका आपको फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। उनका, अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो अभी, जिसका नो लेवल सेलर है, जो बिल्कुल आपकी तरह अभी नया नया है, और उसने अभी लोगो डिजाइनिंग पे जो उसका बेसिक पैकेज है, उस पे जो है उसने मिसाल के तौर पे $50 चार्ज किए बेसिक पैकेज पे। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ठीक है यार, अगर आप 50 नहीं बना, तो आप कम से कम 45 तो जरूर चार्ज करें। तो प्राइसिंग के हवाले से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं ना, उनको जरा आप चेक कर लो। तो जो आपके मतलब रिलेटेड फेलोज होते हैं उसी कैटेगरी से, उनके आप अकाउंट्स चेक करो, तो आपको बहुत बेहतर आइडिया हो जाता है। प्राइस के हवाले से हमेशा याद रखें कि कभी भी ऑर्डर लेने के चक्कर में अपनी जो आपकी स्किल होती है, या जो काम आपने करके देना है, उसके लिए आप प्राइस जो है ना कम ना करें। या आप ये ना करें कि भाई आप जो है ना, अगर आपके $20 बनते हैं, तो आप $5 में वो काम करके दे दें। इसका आपको नुकसान होगा हर तरह से, कि भाई एक तो आपको वो, आपने अपने स्किल की वर्थ ही नहीं रखी जो उसकी बेसिकली वर्थ है। दूसरा, आपने मेहनत भी किया, आपने काम भी करके दिया, और जिस काम के वाकई $20 बनते थे, उसके लिए आप $5 ले रहे, सिर्फ इस चक्कर में कि चलो मुझे ऑर्डर मिल जाए। तो ये चीज, इसका चले एक दफा हो गया, लेकिन आइंदा इसका कोई फायदा नहीं एज अ करियर, स्पेशली जब आप फ्रीलांसिंग को परस्यू करना चाहते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, एडिशनल रिविजन इसको आप यहाँ से अनचेक करें। ठीक हो गया। सेव एंड कंटिन्यू करें इसको। अब आपके पास आ जाएगा जी आपका थर्ड स्टेप पे हम आ जाएंगे, जो है डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू। डिस्क्रिप्शन में आप क्या करते हैं कि आप जो आपकी गिग होती है ना, इसको आप एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और वो अब आप यहाँ पे सारी इसकी लिख लें।
यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपके कोई ग्रामर एरर्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो उनके। पीछे अगर आपने अपना इंग्लिश का लेवल जो है प्रोफिशिएंसी में आपने फ्लुएंट मेंशन किया है, और यहाँ पे अब आके जो है आप कहें कि नहीं जी अब मेरी तो इंग्लिश में मुझे समझ ही नहीं आई और आप इतनी सारी गलतियां कर दें, तो ये काबिल कबूल नहीं होता। ठीक हो क्या? अच्छा, इस डिस्क्रिप्शन में आप ब्रीफली अपनी गिग को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ अपनी क्वालिटीज आप बता दें और कुछ आप अपनी गिग को एक्सप्लेन करें कि आप किस किस तरह से क्या क्या सर्विसेज हैं। ट्रांसपेरेंट इमेज है, एचडी फाइल्स आप देंगे, हाई क्वालिटी लोगो आप देंगे, यूनिक डिजाइन होगा, मिनिमल डिजाइन होगा, ये सारी चीजें जो है ना जो आपके काम के हवाले से हैं, इस गिग के हवाले से, वो सारी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप